नमस्कार। कल मेरी तरफ से आपको एक धोखा हो गया। मतलब हो इसलिए गया कि मैंने जानबूझकर नहीं दिया, नहीं तो मैं कहता कल मैंने आपको एक धोखा दिया। वो ये कि जब मैंने उस कहानी को मोटे तौर पर देखा तो मुझे लगा 4-5 पन्ने ही हैं, और लेकिन फिर वो देर इतनी होती चली गई, मैं देख रहा हूँ अच्छा इसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा, मेरे ख्याल से 12 फ़ॉन्ट का होगा, 12 नंबर का, और भी छोटा, और शायद 2 पेज चिपक के रह गए थे। तो यही हुआ कि और दिनों की अपेक्षा लंबी कहानी से भी वो लंबी निकल गई। मुझे याद है अब तक की पढ़ी गई कहानियों में, इधर मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें 2 बैलों की कथा ने लगभग 35 मिनट का टाइम लिया। इसने कल 40 मिनट का एक टाइम लिया, फिर उसमें कुछ व्यवधान आया तो शेष हिस्से में 2-2.5 मिनट का और समय लगा। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो इतनी लंबी कहानी पढ़ने का, सुनने का मौका नहीं निकल पाता है, बहुत व्यस्तताओं के तहत। मैं कोशिश ये करूँगा कि आगे आने वाले समय में मैं जो भी कहानी पढ़ूँगा, मैं नहीं कह सकता कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी में कितने दिनों तक पढ़ूँ, और मैं बाकी फिर किन लेखकों की कहानियाँ पढ़ूँ, बाद में कविताएँ पढ़ूँ। इससे मेरा भी एक तरीक़े से रिवीजन होगा, मुझे भी चीज़ें जो है फिर से याद आएंगे, मैं फिर से जीवित होऊंगा इस मामले में। तो मैं बड़ी कहानियों को आधा आधा 2 भागों में किया करूँगा, ताकि आपको भी बाध्य न होना पड़े, और किसी वजह से आपको समय न हो तो फिर मन उचाट होगा, अरे कहानी बड़ी लंबी है, टाइम है नहीं, चाह भी रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं वचन देता हूँ आपको। तो आज की कहानी है झांकी। कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था। माँ अलग मुंह फुलाई बैठी थी, स्त्री अलग। घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ था। रात को भोजन नहीं बना। दिन को मैंने स्टोव पर खिचड़ी डाली, पर खाई किसी ने नहीं। बच्चों को भी आज भूख नहीं थी। छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, कभी माता के पास, कभी दादी के पास, पर कहीं उसके लिए प्यार की बातें न थी। कोई उसे गोद में न उठाता, मानो उसने भी कोई अपराध किया हो। लड़का शाम को स्कूल से आया, किसी ने उसे कुछ खाने को न दिया, न उससे बोला, न कुछ पूछा। दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे और शायद सोच रहे थे, घर में आज क्यों लोगों के हृदय में उनसे इतने फिर गए, घर में आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने फिर गए। भाई बहन दिन में कितनी ही बार लड़ते हैं, रोना पीटना भी कई बार हो जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना ना पके या कोई किसी से बोले नहीं। एक ऐसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता। ये शायद उसकी समझ में ना आता था। झगड़े की जड़ कुछ न थी। अम्मा ने मेरी बहन के घर तीज भेजने के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई, वो पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई। अम्मा खुद समझदार हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत काट छांट कर दी थी, लेकिन पत्नी जी के विचार में और काट छांट होनी चाहिए थी। 5 साड़ियों की जगह 3 रहें तो क्या बुराई है। खिलौना इतने क्या होंगे, इतनी मिठाई की क्या ज़रूरत। उनका कहना था, जब रोज़गार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कार्यों में खींचतान करनी पड़ती है, दूध घी के बजट में तकलीफ हो गई, तो फिर तीजे में क्यों इतनी उदारता की जाए। पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं, ये नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दें और घर में अंधेरा पड़ा रहे। इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई। फिर शाखें फूट निकली। बात कहाँ से कहाँ जा पहुँची। गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए, अन्योक्तियों की बारी आई, व्यंग का दौर शुरू हुआ और मौनालंकार पर समाप्त हो गया। मैं बड़े संकट में था। अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता हूँ तो पत्नी जी रोना धोना शुरू कर देती हैं, अपने नसीबों को कोसने लगती हैं। पत्नी किसी कहता हूँ तो जनमुरीद की उपाधि मिलती है। इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता था, पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ थी।
मेरे सिनेमा का बजट इधर साल भर से बिल्कुल गायब हो गया था। पान पत्ते के खर्च में भी कमी करनी पड़ी थी। बाजार की सैर बंद हो गई थी। खुलकर तो अम्मा से कुछ न कह सकता था, पर दिल में समझ रहा था कि ज़्यादती इन्हीं की है। दुकान का ये हाल है कि कभी कभी बोहनी भी नहीं होती, असामियों से टका वसूल नहीं होता, तो इन पुरानी लकीरों को पीट कर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए। बार बार गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी। घर में 3 तो प्राणी हैं और उनमें भी प्रेम भाव नहीं। ऐसी गृहस्थी में आग लगा देनी चाहिए। कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सबको छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। जब अपने सिर पड़ेगी तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलती है। क्या जानता था कि ये विपत्ति झेलनी पड़ेगी, नहीं विवाह का नाम ही न लेता। तरह तरह के उत्सित भाव मन में आ रहे थे। कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परेशान करना चाहती हैं, बहू उनके पाँव नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं डालती, तो इसमें मेरा क्या दोष। मैंने उसे मना तो नहीं कर दिया। मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए, लेकिन ये मेरे वश की बात तो नहीं कि दोनों में प्रेम डाल दूँ। अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, उनके पांव दबाए हैं, उनकी घुड़कियाँ खाई हैं, तो आज वो पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती? उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता कि अब समय बदल गया है। बहुएं अब भयवश सारा सास की गुलामी नहीं करती। प्रेम से चाहे सिर के बाल नोच लो, लेकिन जो रौब दिखाकर उस पर शासन करना चाहा, तो वो दिन लद गए और अब तो बिल्कुल गायब हो गए। अब जो मुसीबत, ये जो परेशानी, जो झंझट इसमें है, वो आजकल कहाँ होगा। जब विवाह के बाद साथ रहना ही नहीं होता तो कैसे होगा। सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था। संध्या हो गई थी, पर सारा घर अंधेरा पड़ा था। नहुसत छाई हुई थी। मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया। लड़ती हो लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों कर रखा है। जाकर कहा, क्या आज घर में चिराग न जलेंगे? पत्नी ने मुंह फुलाकर कहा, जला क्यों नहीं लेते, तुम्हारे हाथ में ही है। मेरी देह में आग लग गई। बोला, तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग न जलते थे? अम्मा ने आग को हवा दी नहीं, तब सब लोग अंधेरे में ही पड़े रहते थे। पत्नी जी को अम्मा की इस टिप्पणी ने जामे से बाहर कर दिया। बोली, जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी, लालटेन तो मैंने नहीं देखी। मुझे भी इस घर में आए 10 साल हो गए। मैंने डांटा, अच्छा चुप रहो, बहुत बढ़ो नहीं। ओहो, तुम ऐसा डांट रहे हो जैसे मुझे मोल लाए हो। मैं कहता हूँ चुप रहो। क्यों चुप रहूँ? अगर एक कहोगे तो 2 सुनोगे। इसी का नाम पतिव्रता है। जैसा मुंह होता वैसे ही बीड़े मिलते हैं। मैं परास्त होकर बाहर चला गया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलच्छनी से मेरा विवाह हुआ था। इस अंधकार में भी 10 साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मेरी स्मृति नेत्रों के सामने दौड़ गया। उसमें कहीं प्रकाश की झलक नहीं थी, कहीं स्नेह की मृदुता न थी। सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव ने द्वार पर पुकारा, अरे आज ये अंधेरा क्यों कर रखा है जी? कुछ सोचता ही नहीं, कहाँ हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सोचा, ये आज यहाँ कहाँ से आकर सिर पर सवार हो गए। जयदेव ने फिर पुकारा, अरे कहाँ हो भाई, बोलते क्यों नहीं? कोई घर में है या नहीं? कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झंझोड़ा कि मुझे भय हुआ कहीं दरवाज़ा चौखट बाजू समेत गिर न पड़े। फिर भी मैं बोला नहीं। उनका आना खल रहा था। जयदेव चले गए। मैंने आराम की सांस ली। 12 शैतान टला, नहीं घंटों सिर खाता, मगर 5 ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और अब की टार्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा। यहाँ पर बड़ी नाटकीय युति आई है। बिल्कुल, जिसको कहते हैं बिल्कुल एक नया मोड़, नाटकीय मोड़ दे दिया है प्रेमचंद जी ने। वैसे उनकी कहानियों में
नाट्यमयता, नाट्य धर्मिता बहुत गजब की होती है, वो तो हम सभी लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि उनकी कहानियों के जितने नाट्य रूपांतरण हुए हैं वो शायद और किसी के नहीं। अब एक बात और यह है कि इनका कहानी लेखन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें उतनी ही मात्रा में, उसी अनुपात में नाट्य रूपांतरण योग कहानियाँ मिल गई। अच्छा, जयदेव ने मुझे बैठे देखकर कौतूहल से पूछा, तुम कहाँ गए थे जी? घंटों चीखा, किसी ने जवाब तक न दिया। ये आज क्या मामला है? चिराग क्यों नहीं जले? मैंने बहाना किया, क्या जाने, मेरे सिर में दर्द था, दुकान से आकर लेटा तो नींद आ गई, और सोए तो घोड़ा बेचकर, मुर्दों से शर्त लगाकर। हाँ यार, नींद आ गई, मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए, या उनका क्या है, रिट्रेंचमेंट कर दिया। आज घर में लोग ब्रजो अंग्रेजी स्पेलिंग में ही लिखा है, वो मतलब रोमन लिपि में ही लिखा है, तो मैं अचानक झटके में आ गया कि ये प्रेमचंद की कहानी में रोमन लिपि में कौन सा शब्द आ गया। आज घर में लोग व्रत से हैं, न हाथ खाली होगा। खैर चलो, कहीं झांकी देखने चलते हो। सेठ गोरेलाल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता है। ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती हैं। अशोक के स्तंभों में लाल हरी नीली बत्तियों की अनोखी बहार है। सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फव्वारा लगाया है कि उसमें से गुलाब जल की फुहारें निकलती हैं। मेरा तो चोला मस्त हो गया, सीधे तुम्हारे पास दौड़ा आ रहा हूँ। बहुत झांकियाँ देखी होंगी तुमने, लेकिन ये और ही चीज़ है, आलम फटा पड़ता है। सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है, उसी की ये करामात है। मैंने उदासीन भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई, सिर में जोर का दर्द है। तब तो ज़रूर चलो भाई, दर्द भाग न जाए तो कहना। तुम तो यार बहुत दिक करते हो। इसी मारे में चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह ये बला टले, लेकिन तुम सिर पर सवार ही हो गए। कह दिया मैं न जाऊंगा, और मैंने कह दिया मैं ज़रूर ले जाऊंगा। मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुत आसान नुस्खा याद है। यूँ हाथापाई, धींगा मुश्ती, धौल धप्पा में किसी के पीछे रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और मैं परास्त हुआ। फिर मेरी कुछ नहीं चलती, मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, घिघियाने लगता हूँ और कभी कभी रोने लगता हूँ। जयदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई। संधि की यही शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झांकी देखने चला। सेठ गोरेलाल उन आदमियों में हैं जिनका प्रातः को नाम ले तो दिन भर भोजन ना मिले। उनके मक्खी चूस पने की सैकड़ों ही दंत कथाएं नगर में प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके द्वार पर डट गया कि भिक्षा लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी भी अड़ गए कि भिक्षा न दूंगा चाहे कुछ हो। मारवाड़ी उन्हीं के देश का था। कुछ देर तो उनके पूर्वजों का बखान करता रहा, फिर उनकी निंदा करने लगा। अंत में द्वार पर लेट रहा। सेठ जी ने रत्ती भर परवाह न की। भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था। 7 दिन द्वार पर बेदाना पानी पड़ा रहा और अंत में वहीं पर मर गया। तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की होगी। 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया और लाख ही उन्हें दक्षिणा दिया। भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया। उनके अंतःकरण में भक्ति का जैसे स्रोत खुल गया। अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी। हम लोग ठाकुर द्वारे में पहुंचे तो दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। कंधे से कंधा चलता था। आने और जाने के मार्ग अलग थे, फिर भी हमें आध घंटे के बाद भीतर जाने को मिला। जयदेव सजावट देख देखकर लोटपोट हो जाते थे, पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है। उनकी वो रत्न जटित बिजली से जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है? हमने तो रत्नों में दर्प और अहंकार ही भरा देखा है। मुझे उस वक्त ये याद न रही कि ये एक करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाले ईश्वर की ही कल्पना कर सकता है। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी।
धनी ईश्वर में ही उनकी श्रद्धा हो सकती है। जिसके पास धन नहीं वो उनकी दया का पात्र हो सकता है, श्रद्धा का पात्र। जिसके पास धन नहीं वो उनकी दया का पात्र हो सकता है, श्रद्धा का कभी नहीं। मंदिर में जयदेव को सभी जानते हैं, उन्हें तो सभी जगह सभी जानते हैं। मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी। केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय से कई शिष्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे थे। पखावज, सितार, सरोद, वीणा और जाने कौन कौन से बाजे जिनके नाम भी मैं नहीं जानता उनके शिष्यों के पास थे। कोई गद बजाने की तैयारी हो रही थी, कोई गद बजाने की तैयारी हो रही थी। जयदेव को देखते ही केलकर जी ने पुकारा। मैं भी तुफैल में जा बैठा। एक क्षण में गद शुरू हुआ, समय बदल गया। जहाँ इतना शोरगुल था कि तोप की आवाज़ भी न सुनाई देती, वहाँ जैसे माधुर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबा लिया। जो जहाँ था वहीं मंत्रमुग्ध सा खड़ा था। मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और सजीव न थी। मेरे सामने न वो बिजली की चकाचौंध थी, न वो रत्नों की जगमगाहट, न वो भौतिक विभूतियों का समारोह। मेरे सामने वही यमुना का तट था, गुल्म लताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए। वही मोहिनी गौएं थीं, वही गोपियों की जल क्रीड़ा, वही वंशी की मधुर ध्वनि, वही शीतल चांदनी और वही प्यारा नंद किशोर। किसकी मुख छवि में प्रेम और वात्सल्य की ज्योति थी, जिसके दर्शन से ही हृदय निर्मल हो जाते थे। मैं इसी आनंद विस्मृत की दशा में था कि कंसर्ट बंद हो गया और आचार्य केलकर के किशोर शिष्य ने ध्रुपद आलापना शुरू किया। कलाकारों की आदत है कि वो शब्दों को किसी तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों की समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं। इस गीत का एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसा मादकता भरा लालित्य था कि प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर देता था। कंठ स्वर में इतनी जादू भरी शक्ति है, इसका मुझे आज कुछ अनुभव हुआ। मन के एक नए संसार की सृष्टि होने लगी, जहाँ आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, त्याग ही त्याग है, ऐसा जान पड़ा। दुख केवल चित्त की वृत्ति है, सत्य है केवल आनंद। एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता जैसे मन को महसूसने लगी। ऐसी भावना मन में उठी कि वहाँ जितने सज्जन बैठे हुए हैं सब मेरे अपने हैं, अभिन्न हैं। फिर अतीत के गर्भ में मेरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आई। मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमा जथा लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहांत हो गया था। उसके पार्श्व के व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता था। उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता। पर इस समय उस स्मृति मूर्ति को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा। मैं उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया। उसने मेरे साथ, मेरी स्त्री के साथ, माता के साथ, मेरे बच्चों के साथ जो जो कटु, नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे वो सब मुझे भूल गए। मन में केवल यही भावना थी, मेरा भैया कितना दुखी है। मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता न हुई थी। फिर तो मन की वो दशा हो गई जिसे विह्वलता कह सकते हैं। शत्रु भाव जैसे मन से मिट गया। जिन जिन प्राणियों से मेरा वैर भाव था, जिनसे गाली गलौज, मारपीट, मुकदमेबाजी सब कुछ हो चुकी थी, वो सभी मेरे गले से लिपट लिपट कर हंस रहे थे। फिर विद्या, मेरी पत्नी, विद्या की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी हुई। वो मूर्ति जिसे 10 साल पहले मैंने देखा था, उन आंखों में वही विकल कंपन था, वही संदिग्ध विश्वास, कपोलों पर वही लज्जा लालिमा, जैसे प्रेम के सरोवर से निकला हुआ कोई कमल पुष्प हो। वही अनुराग, वही आवेश, वही उन्माद, वही याचना भरी उत्सुकता, जिसमें मैंने उसे न भूलने वाली रात को, उसका स्वागत किया था। एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठी। मधुर स्मृतियों का जैसे स्रोत सा खुल गया। जी ऐसा तड़पा किसी समय जाकर विद्या के चरणों पर सिर रगड़ कर रोऊं और रोते रोते बेसुध हो जाऊं। मेरी आंखें सजल हो गई।
मेरे मुंह से जो कटु शब्द निकले थे वो सब जैसे मेरे हृदय में ही गड़ने लगे। इसी दशा में जैसे ममतामयी माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया। बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की मुझ में शक्ति न थी, वो आनंद आज मैंने उठाया। गाना बंद हो गया, सब लोग उठ उठ कर जाने लगे। मैं कल्पना सागर में ही डूबा बैठा रहा। सहसा जयदेव ने पुकारा, चलते हो या बैठे ही रहोगे? देखिए, मैं कहानी का नाम भूल गया। मैं भी बेसुध हो गया लग रहा है। कहानी का नाम झांकी।